क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो उन एप्लीकेंट्स के लिए है जिन्होंने आईबीए की मैट्रिक कैटेगरी की जो टेस्ट है उसमें अप्लाई किया है बीपीएस 5 to 15 की जॉब के लिए। आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशंस का करेक्ट यूज जो है डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रेपोजिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो उन रूल्स से हट के एक और प्रेपोजिशन जो है अपने साथ लेते हैं। तो उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 200 से 250 वर्ड्स अगर आप याद कर लें तो फिर आपकी जो टेस्ट है वो आराम से जो है पास हो जाएगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला जो हमारे पास सेंटेंस है, द प्लेयर्स एग्री टू अबाइड ब्लैंक द रेफरीज डिसीजन। अब अबाइड का मतलब होता है ओबे करना, किसी को मानना। अबाइड जो है अपने साथ बाय प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा द प्लेयर्स अग्री टू अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड है, मॉडर्न इंडस्ट्री अबाउंड्स ब्लैंक अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग पीपल विद गुड साइंटिफिक क्वालिफिकेशंस। अब अबाउंड का मतलब होता है माला माल होना, भरपूर होना। किसी के पास अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो हम उसके लिए अबाउंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अबाउंड इन वेल्थ या शी इज अबाउंड इन टैलेंट। तो अबाउंड जो है अपने साथ इन जो है प्रेपोजिशन लेता है। तो फुल सेंटेंस होगा मॉडर्न इंडस्ट्री अबाउंड्स इन अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग पीपल विद गुड साइंटिफिक क्वालिफिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है, अ जूनियर कैशियर हैज एब्सकंडेड ब्लैंक 10 मिलियन रुपीज। अब एब्सकंड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, और एब्सकंड अपने साथ विद प्रेपोजिशन लेता है। अ जूनियर कैशियर हैज एब्सकंडेड विद 10 मिलियन रुपीज। जो जूनियर कैशियर है वो 10 मिलियन रुपीज के साथ भाग गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन वर सो एब्जॉर्ब्ड प्लेइंग देयर गेम दैट दे डिड नॉट नोटिस द पैसेज ऑफ टाइम। अब एब्सॉर्ब जो है अपने साथ इन प्रेपोजिशन लेता है। सो द कंप्लीट सेंटेंस वुड बी द चिल्ड्रन वर सो एब्सॉर्ब्ड इन देयर गेम दैट दे डिड नॉट नोटिस द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू अनदर वन। He was abstained blank salted food by the doctor. अब abstain का मतलब होता है परहेज करना किसी चीज से, और abstain का मतलब होता है कि किसी को जब कोई दूसरा कोई परहेज करवाए तो डॉक्टर ने उसे salted food से परहेज करवाया। तो abstain अपने साथ जो है from preposition लेता है, abstained from। नेक्स्ट है, द कमिटी रिगार्ड्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड ब्लैंक योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स पेड लीव। अब एक्सीड जो है ये एक्सेप्ट का साइनोनिम है। एक्सीड और एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, मानना, और एक्सीड अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है। द कमिटी रिगार्ड्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स पेड लीव। और उसके बाद नेक्स्ट है, माई इंफॉर्मेशन डज नॉट अकॉर्ड ब्लैंक द रिपोर्ट विच हैज जस्ट बिन प्रेजेंटेड। अकॉर्ड मीन्स एग्री होना किसी चीज के साथ। तो अकॉर्ड अपने साथ जो है विद प्रेपोजिशन लेता है। माई इंफॉर्मेशन डज नॉट अकॉर्ड विद द रिपोर्ट विच हैज जस्ट बिन प्रेजेंटेड। नेक्स्ट है, I have been accused blank many things in my life but never of cowardice. Accuse का मतलब होता है किसी चीज पर इल्जाम लगाना, और accused का मतलब होता है कि जब किसी पर इल्जाम लगे। तो accused जो है अपने साथ of preposition लेता है। I have been accused of many things in my life but never of cowardice. मुझ पर काफी इल्जाम लगे हैं मेरी जिंदगी में मगर कभी भी बुजदिली का इल्जाम नहीं लगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है। नेक्स्ट है, यू विल सून गेट अकस्टम्ड ब्लैंक द चेंज ऑफ क्लाइमेट। अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना। अकस्टम अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है।
You will soon accustomed to the change of climate. उसके बाद नेक्स्ट है द न्यू टीचर वॉज वेरी स्लो टू अडॉप्ट ब्लैंक द अनयूजुअल रूल्स ऑफ द स्कूल। एडाप्ट का मतलब होता है घुल मिल जाना, किसी चीज में ढल जाना, किसी चीज का आदी हो जाना। एडाप्ट भी अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है। उसके बाद he became addicted playing drugs at quite an early age. एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना किसी चीज का। एडिक्ट भी अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है। उसके बाद नेक्स्ट दिस पेंट विल एडेयर ब्लैंक एनी सरफेस वेदर रफ और स्मूथ। एडेयर मीन्स चिपक जाना, किसी के साथ अटैच हो जाना। एडेयर भी अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है। उसके बाद It is awful to be afflicted blank a sense of inferiority. afflict का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना और afflicted का मतलब होता है किसी दुख को बर्दाश्त करना या किसी दुख को खुद झेलना। It is awful to be afflicted. afflict अपने साथ जो है with preposition लेता है। It is awful to be afflicted with a sense of inferiority. उसके बाद नेक्स्ट है द डिबेट adjourned blank the following week. adjourn का मतलब होता है किसी मुलतवी हो जाना, यानी कि पोस्टपोन हो जाना, डिले हो जाना। तो adjourn अपने साथ preposition to लेता है। द डिबेट adjourned to the following week. उसके बाद है लास्ट दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड ब्लैंक पंजाब यूनिवर्सिटी। एफिलिएट जो है अपने साथ विद लेता है। सो दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद द पंजाब यूनिवर्सिटी। बाकी के कुछ और जो है वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं आईबीए की जो टेस्ट होती है मैट्रिक कैटेगरी की, उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है या फिर जो स्पेलिंग एरर का सेक्शन है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस हम जो है इस चैनल पर जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।